नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मकर राशि वाले जातकों का। दोस्तों, वर्ष 2025 बहुत ही खास है मकर राशि वाले लोगों का। 2025 में 7 वर्षों के बाद आपके शनि की 7.5 खत्म होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों 2025 वो वर्ष है जो कि गुरु के लिए भी बहुत खास है, यानी बृहस्पति के लिए भी बहुत खास है। बृहस्पति एक पॉजिटिव प्लैनेट है और बृहस्पति के ट्रांजिट का काफी असर पड़ता है हम सभी मनुष्य जाति के जीवन पर। और 2025 में बृहस्पति देव अतिचारी रहेंगे, यानी उनकी स्पीड जो है वो बढ़ी हुई रहेगी। 14 मई 2025 तक बृहस्पति देव आपके 5वें भाव यानी वृषभ राशि में रहेंगे। 14 मई को ये प्रवेश कर जाएंगे आपके 6ठे भाव यानी कि मिथुन राशि में। और ठीक 5 महीने के बाद यानी काफी स्पीड से चलेंगे बृहस्पति देव और 5 महीने के अंदर अंदर यानी कि 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव प्रवेश कर जाएंगे आपके 7वें भाव यानी कि कर्क राशि में। तो अतिचारी रहेंगे बृहस्पति देव, काफी स्पीड बढ़ी रहेगी इनकी और आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक असर भी डालेंगे बृहस्पति देव अपने इस गोचर से। इसके अलावा दोस्तों शनि देव आपके दूसरे भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके साथ ही आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी 29 मार्च को। 30 मार्च से आपकी 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और जब भी चंद्रमा से तीसरे भाव में ट्रांजिट करते हैं शनि देव, ये स्थिति शनि देव की बहुत ही शुभ मानी जाती है, आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालती है, उसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों राहु और केतु का भी गोचर होगा। 2025 में राहु आपके तीसरे भाव में थे, केतु देव आपके 9वें भाव में थे। 18 मई 2025 को राहु आपके 2nd हाउस में यानी कि कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे। और केतु देव आपके 8वें भाव में यानी कि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये जो चारों ग्रह हैं ये ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो सर्वाधिक समय तक एक ही भाव में एक ही राशि में रहते हैं, काफी लंबा समय लेते हैं ट्रांजिट करने के लिए। इसलिए इन चारों ग्रहों का प्रभाव भी हमारे जीवन पर सर्वाधिक देखने को मिलता है और इनके ट्रांजिट का असर भी हमारे लाइफ में हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा पड़ता है। हालांकि इनकी स्थिति हमारी कुंडली में कैसी है और हमारी महादशा कैसी चल रही है उसका भी असर पड़ता है हमारे जीवन पर। लेकिन जब भी ये 2 बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति गोचर करते हैं तो शायद ही कोई मनुष्य जाति इनके गोचर के प्रभाव से बच पाता होगा। तो दोस्तों जानते हैं कि क्या बदलाव आने वाला है 2025 में, क्या कुछ रखा हुआ है 2025 के पिटारे में आप मकर राशि वाले लोगों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जिस डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे थे, आपको जो हेल्थ इश्यूज चल रहे थे शनि की 7.5 की वजह से, आप किसी तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे थे, वो सभी यकायक खत्म हो जाएगी जैसे ही शनि ट्रांजिट कर जाएंगे आपके तीसरे भाव में। क्योंकि चंद्रमा से तीसरे रहेंगे तो आपके मन पे बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे और जब मन स्वस्थ रहता है तो तन भी स्वस्थ। छोटी मोटी परेशानियां आपको गले से संबंधित हो सकती हैं, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह आपको रह सकता है, लेकिन ये परेशानियां काफी माइनर होंगी और आप काफी आसानी से इन परेशानियों से उभर भी जाएंगे। लेकिन जब केतु ट्रांजिट करेंगे आपके 8वें भाव में तो आपको अपने पेट के निचले हिस्से का ध्यान रखना है, उसमें चोट वगैरह लग सकती है क्योंकि केतु देव अष्टम में रहेंगे तो आपके पेट के निचले हिस्से को प्रभावित करते हैं। तो आपको अपने लिवर या किडनी वगैरह का ध्यान रखना है, किसी तरह का फूड पॉइजनिंग ना हो इस बात का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है क्योंकि केतु जब 18 मई को आपके 8th भाव में आपके 8वें भाव में ट्रांजिट करेंगे तो आपको पेट से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। दोस्तों 2025 उन लोगों के लिए है जो काफी समय से विवाह होने का इंतजार कर रहे थे, किसी न किसी वजह से उनका विवाह तय नहीं हो पा रहा था या फिर तय हो रहा था और टूट जा रहा था।
तो उन लोगों के लिए 2025 काफी लकी समय है, काफी लकी साल है। 2025 में आपका विवाह जरूर होगा, इसकी पूरी संभावना है। बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, कर्क राशि में गोचर करेंगे 18 अक्टूबर को, और जैसे ही बृहस्पति वहां पे गोचर करेंगे आपके विवाह होने की पूरी संभावना है। ऐसे लोग जो काफी लंबे समय से अच्छे रिश्ते का इंतजार कर रहे थे या फिर विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, उनका विवाह 2025 में हो सकता है। इसके अलावा दंपतियों के बीच में जो परेशानियां चल रही थी, जो डिस्प्यूट चल रहे थे, काफी सीरियस डिस्प्यूट चल रहे थे, क्योंकि शनि की 7.5 के दौरान हमारी जो मैरिड लाइफ है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो 7.5 की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो कि पूरी तरह से समाप्त हो जाए। शनि की 7.5 खत्म होगी, एक नई तरह की बॉन्डिंग महसूस करेंगे आप जैसे ही बृहस्पति देव आपके सप्तम में गोचर करेंगे। आपकी जो शिकायत थी कि मेरा जीवन साथी मुझे समझता नहीं है, मुझे ध्यान नहीं देता, मेरी केयर नहीं करता, मेरी बातें नहीं मानता, यकायक आप अपने जीवन साथी में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव देखेंगे। तो वैवाहिक जोड़ों के लिए भी ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। ऐसे दंपति जो संतान प्राप्ति के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, मई 2025 तक उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मई 2025 तक आपको संतान प्राप्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो 14 मई 2025 तक आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन 14 मई के बाद हो सकता है कि आपके छोटे मोटे डिस्प्यूट शुरू हो जाए या फिर आप लोगों के बीच में गलतफहमियां शुरू हो जाए। प्रेमी जोड़ों के लिए मई से लेकर अक्टूबर तक का समय थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा परेशानियों भरा हो सकता है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं आपको आपके रिश्ते में, लेकिन ये जो डिस्प्यूट है ये अक्टूबर के महीने में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आपका प्रेम जो है वो विवाह में तब्दील हो जाए। प्रेम विवाह होने के पूरी गुंजाइश है। लव मैरिज के पूरे चांसेस बन रहे हैं। आपके घर वाले जो अभी तक नहीं मान रहे थे प्रेम विवाह के लिए, वो तैयार हो सकते हैं अक्टूबर के महीने में। तो प्रेमी जोड़ों के लिए भी जनवरी से लेकर मई तक का समय काफी अच्छा है, और उसके बाद अक्टूबर से उनका समय काफी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है 2025? मई 2025 तक का समय स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति देव वहां पे बैठे हुए हैं और वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव में, यानी शिक्षा से आपको लाभ हो सकता है। आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं। विदेशों में जाकर अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपका वीजा वगैरह क्लियर हो सकता है। तो मई 2025 तक का समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है। खासकर मार्च से लेकर के मई तक का समय विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा है। कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, आपका एडमिशन हो सकता है विदेशी संस्थान में। तो विदेश में जाके पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए 2025 काफी अच्छा वर्ष है। आपका इंतजार खत्म हो सकता है। और ऐसे लोग जो विदेशों में नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनके लिए भी 2025 जो है वो काफी लकी ईयर है। आपकी नौकरी लग सकती है विदेश में, किसी विदेशी संस्थान से आप जुड़ सकते हैं नौकरी के सिलसिले में। इसके अलावा विदेशों से इनकम के भी आपके योग बन रहे हैं, यानी आप जो पैसे कमाएंगे, आपकी जो इनकम होगी वो विदेशी मुद्रा में हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी जैसे ही 14 मई को वो ट्रांजिट करेंगे आपके 6ठे भाव पर। और यहाँ पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी पड़ेगी। तो सर्विस सेक्टर के लिए भी काफी अच्छा समय है। आपके कार्यालय का जो माहौल है वो काफी अनुकूल हो जाएगा। अभी तक जिन षड्यंत्रों से आप परेशान थे, कॉन्स्पिरेसी से आप परेशान थे, आपके बॉस से आप परेशान थे, आपके साथ वाले कलीग जो थे उनसे आप परेशान थे, तो अब आपको जो माहौल मिलेगा आपके कार्यालय का वो काफी अनुकूल मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप काम करेंगे, काम में तरक्की भी करेंगे, काम में मन भी लगेगा, क्योंकि बृहस्पति आएंगे 6ठे भाव में। 6ठा भाव आपके सर्विस सेक्टर का भाव होता है, आपके कार्यालय का भाव होता है। कार्यालय में कैसा माहौल रहेगा इसकी जानकारी देता है 6ठा भाव, और 6ठे भाव में बृहस्पति का आना आपकी सर्विस के लिए काफी अच्छा रहेगा। और वहां से वो दृष्टि डालेंगे आपके 10वें भाव पर। तो
नई नौकरी भी आपकी लग सकती है या फिर नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी आपका हो सकता है। इसके साथ साथ आपके जो बॉस हैं वो आपसे काफी खुश रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव जब आपके छठे भाव में बैठेंगे तो आपके बॉस जो है वो आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रमोशन के लिए आपके बॉस से आपको फेवर वगैरह मिल सकता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी रहेगी, तो धन के मामले में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। पिछले 7 सालों से आप काफी परेशान चल रहे थे धन के मामले में, आपको रुपए पैसे की काफी तंगी देखने को मिली, कर्ज वगैरह से भी आप काफी परेशान थे। तो आपकी जो ये परेशानियां हैं ये दूर हो जाएंगी 14 मई 2025 के बाद। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, धन लाभ के स्रोत मिल सकते हैं, रुपए पैसे की तंगी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपके बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी है, आपके कर्म भाव पे भी है और आपके दूसरे भाव पे भी है। तो आपकी इनकम की वजह से आपके पैसों की परेशानी जो है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी 2025 में। 7वें भाव में जब बृहस्पति देव आएंगे तो आपके लग्न पर भी दृष्टि डालेंगे, तो पर्सनालिटी में एक गजब का चेंज आएगा, अपने आप में आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। शनि देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी, क्योंकि तीसरे भाव में वो गुरु की राशि में है और गुरु की राशि में शनि देव काफी अच्छा फल देते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी स्टेमिना बढ़ी रहेगी, आपका जो मेंटल स्टेमिना है वो बढ़ा रहेगा, आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आ सकता है, लोगों के बीच आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। अक्टूबर 2025 तो राहु तीसरे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब राहु प्रवेश करेंगे आपके दूसरे भाव में 2025 में, यहाँ पर भी वो काफी अच्छे परिणाम देंगे। राहु दूसरे भाव में सबसे अच्छे परिणाम जो देते हैं वो ये कि वो आपके धन के मामलों में अचानक से वृद्धि देते हैं। यानी 2025 मई के बाद आपके पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ सकता है। आपके खर्चे जरूर बढ़े रहेंगे, लेकिन आपकी इनकम जो है वो लाखों में हो सकती है। इसकी पूरी गुंजाइश बनाते हैं राहु देव। हाँ, ये इनकम जो है वो कभी कभार गलत तरीकों से भी आ सकती है, यानी लॉटरी सट्टे से भी आ सकती है दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लॉटरी सट्टे से जो पैसा आपके पास आए, गलत तरीके से जो पैसा आपके पास आए, वो जितनी आसानी से आए उतनी ही आसानी से कहीं चला भी ना जाए। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह से पैसे कमाते हैं तो आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो धन, कुटुंब और वाणी का होता है। हाँ, वाणी में कड़वाहट आ सकती है आपकी, आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं और आपकी वाणी से लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की कोशिश करें। आप किसी से भी उठपटांग कुछ ना बोले, नहीं तो आपके संबंध जरूर खराब हो सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी दूसरे भाव पर, तो अगर आप किसी से कुछ गलत बोलेंगे भी तो आपको रियलाइज बहुत जल्दी हो जाएगा कि मैंने गलत बोल दिया और आप जाकर माफी भी मांग लेंगे। लेकिन कोशिश करें कि अपने गुस्से पर, अपनी कठोर वाणी पर जितना हो सके काबू रखें। केतु आपके 8वें भाव में रहेंगे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ जो अब तक थी, अब 2025 से वो वैसी नहीं रहेगी। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मई 2025 के बाद आपकी लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपने अभी तक जो सपने देखे हों वो सारे के सारे पूरे हो जाएं, लेकिन दोस्तों अपने अंदर अहंकार बिल्कुल भी आने नहीं दे, क्योंकि केतु जो है वो सूर्य की राशि में रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे। तो हो सकता है कि आपके पास रुपया पैसा आ जाए जिस वजह से आपके अंदर अहंकार आ जाए, आपके अंदर ईगो आ जाए। तो आपको इस ईगो से बचना है, आपको इस अहंकार से बचना है। केतु आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंधों को खराब करवा सकते हैं। आपके ससुराल पक्ष से हो सकता है कि आप पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएं, पूरी तरह से कट जाएं अपने ससुराल वालों से, या फिर उनसे अलग हो जाएं। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां बना सकते हैं केतु देव मई 2025 के बाद। दोस्तों व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा साल रहेगा 2025, क्योंकि राहु आपके 2nd हाउस में रहेंगे। राहु जो है वो व्यापार को बढ़ावा देते हैं, खासकर जब वो दूसरे भाव में रहते हैं तो बिजनेस को बढ़ावा देते हैं।
आपके लिए, आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं राहु देव। तो मई 2025 के बाद आपको व्यापार में बहुत ही अच्छा खासा लाभ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। हालांकि किसी तरह का कोई बड़ा लोन वगैरह आपको नहीं लेना चाहिए। हालांकि आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति रहेंगे मई 2025 के बाद। कोई बड़ा लोन आपको लेने से पहले 1000 बार सोच लेना है कि मुझे इसको चुकाना भी है। इसके अलावा आपको पानी वगैरह से भी बचकर रहना है। किसी भी ऐसी जगह पर आप जाएं जहां पर पानी है या पानी में तैरने के आप शौकीन हैं, स्विमिंग के शौकीन हैं, तो 2025 में आपको थोड़ा सतर्क रहना है क्योंकि केतु 8th हाउस में है, तो पानी वाली जगह से आपको खतरा हो सकता है। उपाय की बात करें तो दोस्तों 2025 में मुझे नहीं लगता आपको किसी उपाय की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मार्च 2025 तक आप शनि के बीज मंत्र का जाप कीजिए। शनि के बीज मंत्र के जाप से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जाते जाते ये शनि देव आपको बहुत कुछ देकर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 2025 की मकर राशि वालों की मेरी प्रेडिक्शन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।